हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज है फ्राइडे और अभी मैं जा रही हूँ घर का राशन लेने। तो मैं लास्ट जो राशन था वो लेके आई थी गोवा जाने से पहले। तो गोवा जाने से पहले आप सोच लीजिए कितना टाइम हो गया। फरवरी में गोवा गए थे, मार्च जो है वो ऑलमोस्ट एंडिंग पे है और अब हम लोग जा रहे हैं राशन शॉपिंग पे। तो मैंने ये वाला टॉप पहना है, काफ़ी पुराना टॉप है बट ये आप नीचे से देख सकते हैं थोड़ा खुला हुआ है और मैं सुपरली ब्लोटेड हूँ। मेरा जो लिटरली आप देखिए जो पेट है, ये देखिए, ये यहाँ से ये देखिए बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग है। अब तो मुझे ऊपर भी ब्लोटिंग है यहाँ पे, पता नहीं क्या हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मैंने वो वेट पुट ऑन किया है, हुआ क्या है पता नहीं एकदम से कैसे इतनी ज़्यादा ब्लोटिंग दिखी। राजा आ गए हैं, वो आ गए हैं। यहाँ की लाइट बंद करती हूँ। राजा कब से ब्लॉग में नहीं आए ना, मेरे बाल घीले हैं अभी। राजा आप कब से ब्लॉग में नहीं आए हो? आप ब्लॉग में कब से नहीं आए? हाँ यार, मैं ब्लॉग में नहीं आ पा रहा। हाय, आई एम बैक, आ गया मैं। इतनी स्वेटिंग, वैसे दूर स्वेटिंग हो रही नहीं, मैं नहा के आई हूँ। हाँ, तो अब हम शॉपिंग करते हैं राशन की और मैं लाती हूँ कुछ सामान और राशन और कुछ फ्रूट्स और कुछ। हाँ, तो मैं दोबारा आ गई हूँ। हम लोग अभी गए नहीं है, तो अभी हम लोग गए नहीं है क्योंकि राजा को बॉर्नवीटा पीना था। ये पता नहीं कितना आउट ऑफ फोकस होता है आजकल। ये पी रहे हैं बॉर्नवीटा। क्यों पी रहे हो अकेले अकेले? इन्हें भूख लगी, इन्हें बोला बॉर्नवीटा बना के दे दो। मैंने बोला ठीक है। ये देखिए, अरे ये रहे। आपका रंग इतना कैसे हो गया ऐसा अजीब सा? अरे वो गर्मी। ये बॉर्नवीटा पी रहे हैं, मैं बॉर्नवीटा खा के आई हूँ। मुझे बॉर्नवीटा खाना बहुत पसंद है पर मैं ऐसे खाती नहीं। क्या हुआ? मेरा शौक हो गया। हाँ ना, बहुत एकदम से काला सा लग रहा है तुम्हारा मुंह। कहाँ से मुंह काला करा के आया? कहाँ से? जल्दी करो, तुम तो बहुत गूगल जैसे हो गए। है ना गुगू, है ना मेरा बच्चा? खाना खाया आपने? खाया है ना थोड़ा बहुत? तो चलिए, इनका थोड़ा सा पेट भर गया, अब हम लोग चल। हाँ, तो मेरे बाल अभी गीले हैं, जल्दी से सूख जाए, थोड़ा टाइम लगता है। ठंडा नहीं कर रहा, फ्रिज को समर पे है। ये मैं अभी रख के आई थी। अच्छा ये वाली तो कल की नहीं हो रहा है। मैं देखती हूँ, फ्रिज तो नहीं खराब हो गया। देखते पता नहीं क्या हुआ है। तो चलिए चलते हैं फाइनली। Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new, baby. But you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. हम लोग अभी आए हैं शॉपिंग करके और तो आने के बाद क्या होता है, जब आप शॉपिंग करके आते हैं ऐसी परचूने वाली, तो काफ़ी टाइम हो जाता है और मुझे लग जाता है काफ़ी टाइम। अगर मैं सोच के जाती हूँ कि मुझे आधे घंटे में चीज़ें हैं वो करनी है तो हो जाती है, बट अगर मैं बहुत आराम से शॉपिंग कर रही हूँ तो बहुत ही आराम से शॉपिंग करती हूँ। तो टाइम हो गया था तो हम लोगों ने जो फूड है वो ऑर्डर कर लिया और मैंने अपने लिए वेज थाली ऑर्डर करी, मैं आपको दिखाती हूँ। और राजा ने अपने लिए नॉन वेज ऑर्डर किया है।
एक संबंध में कुछ करी और रोटी कुछ ऑर्डर किया, मुझे नहीं पता। तो मैंने अपने लिए थाली ऑर्डर कर ली, क्योंकि वो बेस्ट रहती है, उसमें दाल चावल सब्ज़ी रोटी सब आ जाता है और थोड़ा सा ये रहेगा कि पेट अच्छे से भर जाएगा। तो मैंने वो ऑर्डर कर लिया। उसके बाद मैं आपको सामान दिखाऊंगी। राजा जो है वो सामान लेने गए हैं, सामान लेने कार से, क्योंकि वो दो बोरी हैं जो उठा के लानी उन्हें, और उसके बाद एक आटे का वो है जो मैं देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ मैं 5 किलो वाला, तो वो है गूगल। तो वो सब जो है वो राजा भी लेके आ रहे हैं और वो ला के रखेंगे। फिर हम लोग जाएंगे खाना खाने, और खाना खाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि राशन शॉपिंग जो है मैंने क्या करी, मतलब क्या लिया और मैं क्या बेसिकली लेती हूँ। तो इस बार थोड़ी सी हेल्दी करिए। हाँ, बहुत सारे बिस्किट, बहुत सारे रस, बहुत सारा ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैगी भी है और सब कुछ है। बट आपको पता है मुझे आजकल बहुत ज़्यादा भूख लगती है, मुझे सुबह अपने आप भूख लगने लगती है, मेरी आँख खुल जाती है भूख के कारण, और मुझे दिन में ही भूख लगने लगती है। आज मैंने ना इतना सारा खाया था दिन में, और अक्सर ऐसा होता है कि वो खाने के बाद मैं रात तक मुझे भूख नहीं लगती है, और 2-3 घंटे बाद ही मेरे को ऐसा लग रहा था कि भूख लग रही है। तो मुझे इतनी ज़ोर से भूख लग रही थी, और मेरे को मतलब कि लगातार, जैसे सुबह भी आज मैं उठी हूँ और 7:30 बजे मैं राजा को बोल रही थी कि राजा प्लीज़ कुछ ऑर्डर कर दो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बनाने की, मैंने बोला प्लीज़ कुछ ऑर्डर कर दो। तो 7:30 बजे थे सुबह के, तो कुछ भी खुला हुआ नहीं था, और मेरा मन कर रहा था जैसे आलू के पराठे, पता नहीं बहुत ज़्यादा मन कर रहा था मेरा। फिर ने बोला कि कुछ भी नहीं खुला हुआ है, तो मैं फिर लेटी और मैंने एक गुंजिया खाई और मैं सो गई। उसके बाद सुबह उठते साथ ही मेरे को भूख लगी, फिर मैंने अपने लिए इडली थी उसका उपमा बनाया, और फिर मैंने कुछ और इडली स्टोर करके रख दी, क्योंकि इडली फ्रिज में रख के उसका उपमा बनता है बहुत अच्छा प्याज में, तो मैंने और स्टोर करके रख दी कि इनकेस मुझे लगेगा। और उसके बाद फिर मैंने खाना खाया, दाल चावल बनाया मैंने, वो खाया। उसके बाद 3 घंटे बाद ही शाम को इन्होंने बोला कि मैं आता हूँ, हम लोग शॉपिंग पे चलते हैं। मैं बहुत टाइम से बोल रही थी राशन शॉपिंग के लिए। उस टाइम मैंने बोला मेरा पेट जो है पता है ऐसा लग रहा है जैसे खाली हो गया। फिर वहाँ पे खड़े मतलब जब मैं शॉपिंग कर रही थी तो मैंने वहाँ पे लस्सी पी। तो ये सामान लेके आ गए, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, जिसकी बहुत ज़रूरत है मुझे। खाने के नाम से आजकल इतनी भूख लगती है, खाने के नाम से भूख लगती है। चलिए मैं आपको खाना दिखाती हूँ। बहुत से लोग हैं वो वेजिटेरियन हैं, तो नॉनवेज नहीं देखना चाहेंगे, तो नॉनवेज मैं खोलूँगी भी नहीं, वो सामान रखना मेरे को लगा। तो गाइस ये है मेरा खाना, अभी पैक है। दाल है, ये पनीर की सब्ज़ी है आई थिंक, ये मैं नहीं खाती। ये भी एक पनीर की सब्ज़ी, ये भी मैं नहीं खाती। मैं ये सब्ज़ी खाऊंगी और दाल खाऊंगी, और ये रोटी है ये, और ये पापड़ है, ये सैलड है, और ये रायता। तो ये जो कुछ चीज़ें वो खाऊंगी मैं, और ये जो 2 चीज़ें वो बची हुई रहेंगी। मैं आ गई हूँ रसोई में, और अभी हम लोग लगाएंगे सामान, और बहुत सारा सामान है, तो राजा जो है वो उठा के देंगे मुझे। और पहले मुझे पूरा सामान स्लैब पे रखना पड़ता है। पहले तो मैं पता है आपको हॉल में रखती थी, और वहाँ से उठा के लाती थी, और इतना टाइम मरमरे और पूरी कि फ्रिज में रख दो यार पूरी। हाँ, ये चॉकलेट, ये लाजा के रात के शौक है। ये इनके दिन के शौक। हाँ, अमूल छाछ गर्मियों का। मुझे जब भी थोड़ा सा अनईजी फील होता है ना, तो मैं एक तो पिए अमूल छाछ। अमूल छाछ सही में अच्छी है एकदम, मतलब बनाओगे उसे अच्छा है कि अगर रखी उसे बना भी सकते हो आराम से, बट अगर रखी तो ठीक है, जल्दी से स्ट्रॉ डाली और पी लिया। ये मेरा शरबत तो मैंने उस दिन एक्सपायर कर लिया था, तो ये रोज़ शरबत रोज़ा टाइप का, और ये है खस शरबत, और ये राजा पीते हैं, ये राजा का फेवरेट है। ये चिरौंजी और मुरमुरे इन्हें खाने थे, तो ये मैं मिक्स करके चॉकलेट और निकलती जा रही है, ये मिक्स करके रखूंगी, और राजा जो है खाएंगे इसे। मंच निकलती जा रही है। उसके बाद अरे ये पता काम करो, ऑफिस ले जाओ। हाँ मैं भी सोच रहा था, है ना? जी जूस। ये प्लेन नूडल्स है फ्लैट वाले, आई थिंक 65 का पैकेट है। ये टॉप टेस्ट का है नूडल्स का पैकेट, और फिर ये रेगुलर सामान है। हाँ, ये पोहा है, और ये मिक्स दाल मेरी फेवरेट, ये है राजमा, मूंगफली, अब मैं सामान लगाना शुरू कर रही हूँ। मूंगफली एक बार निकल जाए थोड़ा सामान। ये जैम, ये गर्मियों में खाना नहीं खाते हैं,
और ये गर्मियों में खाते हैं पराठा और जैम। पराठा और जैम मतलब रोल करके दे दीजिए। मैं नहीं खाती ये जैम। क्या है? मैदा सूजी है। सूजी शक्कर। हाँ, मैं बार बार राशन लेने नहीं जाती हूँ, मेरा कम से कम 1-1.5 महीने का राशन रहता है। शुगर। हाँ साबुदाना ठीक है। दलिया छोले हो गया। तो ये एक का हो गया है सामान। अभी हम लगाना शुरू करेंगे। मैं निकल जाए ना तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा। ये आशीर्वाद का आटा। हाँ ये मैं ला के रखा, वैसे रखा था आटा, पर फिर बीच में जाके लेना बहुत बड़ा। ये बोरी होगा। इसमें मेरा फेवरेट सामान है। क्या क्या? इसमें मेरा वो है बिस्किट वगैरह। आपको पता है मैं इतनी भूखी हूँ, आपको बताया था मुझे बहुत भूख लगती है। तो मैं इतना सारा सामान लेके आई हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ छोटा मोटा पैकेट मिलता है। तो ये रस, ये बहुत ही क्यूट थे। मतलब एक बार मैं ग्रैब करके 2020 का पास शुगर स्प्रिंकल कोकोनट बिस्किट ये था मैगी मसाला ले लिया ना मैंने कहा नूडल्स के लिए। फिर ये है टॉप स्पिन शुगरी क्रैकर्स, ये भी पार्ले जी के। फिर ये राजा के बिस्किट वो रखी है। ये हाँ। पार्ले कोकोनट बिस्किट है और ये ब्रिटानिया मारी गोल्ड है। और पेश करते हैं सनफीस्ट के डार्क फैंटेसी चोकोफिल्स। ये सारे चॉकलेट आइटम राजा के हैं। मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। और ये देखिए मैगी की पिचकू इमली सॉस। बहुत टेस्टी होती है। टेस्टी टेस्टी। आहा चलो वाह। निकाल लो फिर रख देते हैं थोड़ा बहुत। एक बिस्किट हो रहा है। ये मैंने बहुत सारे मालिकों भी खरीदे हैं। इस बार लाइट रहते हैं चाय से डिप करने के लिए। ये कॉर्नफ्लेक्स। ये कॉर्नफ्लेक्स खरीदे हैं। खट्टा मीठा। खट्टा मीठा ओट्स का, मैंने ओट्स भी खरीदे थे। मैंने कुछ हेल्दी भी खरीदा है, कुछ अनहेल्दी भी खरीदा है। हॉट एंड स्वीट पिचकू। तो हम लोग मैगी का लेते हैं टमाटो चिली सॉस, और उनके पास नहीं था तो हम लोग को पिचकू वाले जो पैकेट है वो लेते हैं। तो फुल ओट्स। तो ये ओट का पैकेट लिया है। ओट्स का ये है वेजी ट्विस्ट। ये देखिए मैं लाया हूँ रजनीगंधा रोलेंस का एक रूम फ्रेशनर लाया हूँ ऑफिस के लिए। और ये है 2 एक घर के लिए ला सकते थे। घर में रख लो। नहीं बहुत सारे फ्लेवर थे 8-10 यार, मैं कंफ्यूज हो गया। कैसा है? यही मार दो ना बस। आएगी आई। हाँ 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 अच्छी ना? बहुत अच्छी। इमली ये जमाएंगे बिस्किट वाला सेक्शन और मैं करूँगी बाकी सारा काम। फाइनली राजा जी ने जो काम है वो करा दिया है और सब कुछ समझ गया है। वरना मुझे सुबह
1 घंटा निकालना पड़ता है पूरा सामान। और क्या होता है जब 2 इंसान रहते हैं जल्दी हो जाता है। थैंक यू राजा। ये फाइनली डन। हाँ तो इनने आधा काम कर दिया मेरा। और क्या होता है ना, राजा जल्दी जल्दी काम करते हैं। उठा के सामान रख दिया इनने। पहले मैं सामान उठाती ऐसे ऐसे करके फिर रखती, और फिर मुझे काफ़ी टाइम लेता था। मतलब बहुत जल्दी हो गया, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। आज इनने बोला ये करवा देता हूँ तो इन्हें करवा दिया। तो चलिए गाइस मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं पूरा काम वगैरह करके आई हूँ। और जो मेरी हाउस हेल्पर है वो जस्ट अभी गई है। कल रात के बाद, कल रात को क्या हुआ, जब हमने राशन लगाया उसके बाद मैंने घर पे कॉल किया है। मेरे पापा का यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, यहाँ पे ऑपरेट हुआ है यहाँ पे मेरे पापा को। तो मैंने उन्हें कॉल लगाया था कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। तो कई बार क्या होता है, जैसे राजा की दांत भी, राजा को काट रहे थे यहाँ से, मतलब गाल कट गया था, ऐसे पापा से कुछ भी खाया नहीं जा रहा था। कई बार जो आपकी जॉ रहती है वो ऐसे हो जाती है या ऐसे हो जाती है। तो पापा की जो जॉ थी यहाँ की वो ऐसे हो गई थी, तो दांत थे वो गाल पे लग रहे थे। तो जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि खाल पतली हो जाएगी और उससे क्या होगा आगे चल के और बीमारी हो जाएगी। तो उनका 3 घंटे तक उसका ऑपरेशन चला है, 3 स्टिच आए हैं, 12 इंजेक्शन लगे हैं। तो मैं वही बात करी थी, पापा घर पे आए थे तो पापा की फ़ोटो वगैरह जो थी हम लोग की फैमिली ग्रुप पे आई, तो मुझे लगा कि मम्स हुए, मुझे पता ही नहीं था। तो एकदम से हुआ है ये। उन्हें 1-2 मतलब चल बहुत टाइम से रहा था, बट हमने ऑपरेट था वो भी कराया। वहाँ पे मम्मी से बात करने लगी और फिर थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है। बेशक यहाँ का था बट होता है, आप लोग समझ सकते हैं कि स्ट्रेस जो है वो होता है। क्योंकि मुझे फ़ोटो देख के बहुत डर सा लग रहा था। तो मैंने और ये बहन को उससे पहले पूछा, उसने बताया, मैंने फटाफट कॉल किया। तो मेरी हाउस हेल्पर हो गई है और मुझे लग रही है बहुत ज़ोर से भूख। तो ये है उड़द की दाल, ये मैंने भिगोई थी, ये करी पत्ता है बस। अभी मैं कुछ बताती हूँ आपको। मेरे को भूख लग रही है बहुत ज़ोर से कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। अब मैं जो भी है जल्दी जल्दी बनाऊँगी क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। तो ये मैंने लिया है करी पत्ता, ये उड़द दाल। अब मैं काटूँगी हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची काटूँगी और प्याज काटूँगी। और उसके बाद हम एक उपमा बनाने वाले हैं जो कि बहुत टेस्टी। तो मैं बनाने वाली हूँ इडली का उपमा। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। पर मैं छाछ ही पी रही हूँ क्योंकि पता है मुझे इतनी ज़ोर से भूख लग रही है कि ऑलमोस्ट ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। मैं तो पीते पीते मैं फटाफट जो काम है वो करती हूँ। तो इडली है ना, इडली को आपको हाथ से मैश कर सकते हैं, कद्दूकस भी कर सकते हैं और मिक्सी में डाल के पीस सकते हैं। तो बहुत सारी मेथड है इडली को बारीक या मोटा, हल्का ज़्यादा मोटा बारीक नहीं करना आपको, वो कर सकते हैं। तो अब मैं जल्दी से मेरे इसमें मिर्चियाँ देखिए, 4 मिर्ची। तो मैं इडलियों को ऐसे ही जो है मैश कर लूँगी क्योंकि ये बहुत आराम से मैश हो जाएगी। क्योंकि फ्रिज में हल्की सी सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। तो अब देखिए बड़ी मस्त मैश होती है। तो मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी राई, क्योंकि राई के बिना उपमा अधूरा रहेगा। इसको मैंने गैस को हल्का सा मंदा कर दिया। अब मैं इसमें दाल डालूंगी। तो आधे घंटे मैंने उड़द की दाल को भिगोया था धो के। बस अब इसको हम फ्राई करेंगे। दाल को मैं फ्राई करना है। अब मैं इसमें हरी मिर्ची डालूंगी और करी पत्ता। अब सबको हमें एक साथ फ्राई करना है। तो दाल आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पूरी फ्राई हो गई थी। उसके बाद मैंने इसमें करी पत्ता और हरी मिर्च डाली। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज और अब हम इसे फ्राई करना है।
मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी इसमें। हल्दी के साथ प्याज डाल दूंगी। तो ये जो हमारी प्याज है ये फ्राई हो गई है। अब हमें इसमें डालनी है इडली। अब मैं इसे मिला लूँगी अच्छे से और इसमें नमक डाल देंगे हम। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और जो इडली का उपमा है आप देख सकते हैं वो बन के तैयार हो गया। यम्मी। तो जो उपमा है वो बन के तैयार है और सीरियसली गाइस मैंने खा लिया है पहले, मतलब 2-3 बाइट, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं डाली क्योंकि हरी मिर्च मैंने बहुत सारी डाल दी है। इसमें प्याज का टेस्ट, उड़द की दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो पक्का डालिए, कुछ भी मिस मत करिए। और दाल को हो सके तो आधा घंटा भिगो के डालिए तो वो अच्छे से कुक हो जाती है। तो हमेशा इडली बची जाती है, तो एक नया तरीका है। सुबह उपमा अपने बच्चों को दे दो आप, या नाश्ते में सब पूरी फैमिली भी खा सकती है। पहले क्या होता था, हम लोग यहाँ पे इडली बनती थी तो मुझे लगता था हमेशा बच जाए क्योंकि उससे उपमा बनेगा, क्योंकि उपमा बहुत टेस्टी लगता है इडली का। इसमें ऑटोमेटिकली खट्टा फ्लेवर होता ही है, क्योंकि इडली जो रहती है वो हल्की सी खट्टी रहती है, तो उसमें एक ऑटोमेटिकली खट्टा फ्लेवर रहता है। तो आपको अमचूर वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। तो उसका मेन इंग्रेडिएंट है वही टेस्टी होता है। तो सोचिए उपमा कितना टेस्टी होगा। बट आई थिंक आपने एक चीज़ तो सीख ली होगी इस ब्लॉग से, वो है ये उपमा, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं अभी इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, क्योंकि जब वीकेंड आता है ना तो ऐसा होता है, हो सकता है संडे को मैं लाइव आऊँ, मैं कम्युनिटी में डाल दूँगी और आप वहाँ से देख लीजिएगा। जो भी टाइम रहेगा उस टाइम पे आप आके हम लोग बातें करेंगे। तो अब मैं करती हूँ इस ब्लॉग को एंड। मैं चलती हूँ कल विद अ न्यू ब्लॉग, तब तक के लिए बाय।